हेलो फ्रेंड्स, इन आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरी को, जो कि हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 का पार्ट है। सो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता ही है कि जो वाटर होता है वो एक क्या है, न्यूट्रल सॉल्वेंट है। न्यूट्रल सॉल्वेंट। अब ये न्यूट्रल सॉल्वेंट क्या होता है, हमें नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रल। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है 7। वाटर का पीएच वैल्यू क्या होता है 7। तो 7 ना ही तो ये एसिडिक मीडियम में आ रहा है, ना ही तो बेसिक। वाटर ना ही तो एसिडिक है, ना ही तो बेसिक, तो ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू 7 है। फिर आर्हेनियस थ्योरी यही कहती है, उसने पता एसिड और बेसिस को एक्वस सॉल्वेंट में ही डिफाइन किया है, मतलब नॉन एक्वस में नहीं किया। कैसे, मैं बताती हूँ अभी आपको। तो उसने एसिड्स को पहले क्या कैसे डिफाइन किया वो हम देख लेते हैं। तो इसने आर्हेनियस ने एसिड्स को ऐसे डिफाइन किया है कि एसिड्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है कि जब इनका डिसोल्यूशन वाटर में होता है तो यह हाइड्रोनियम आयंस को रिलीज़ करते हैं। किसको रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस को। किसको रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोनियम आयंस को, जब इनका डिसोल्यूशन किस में होता है, वाटर में। तो वाटर क्या है, एक एक्वस सॉल्वेंट है, ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्वेंट है। तो इसलिए आर्हेनियस की यही एक लिमिटेशन भी है कि आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस को एक्वस सॉल्वेंट में ओनली डिफाइन किया है, मतलब सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट में डिफाइन किया है। उसने नॉन एक्वस में नहीं बताया कि एसिड और बेसिस कैसे होंगे, मतलब वैसे डिफाइन नहीं किया उसको। सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट से ही मतलब है, सिर्फ वाटर से ही मतलब है। ऐसे ही बेसिस, बेसिस को कैसे डिफाइन किया है कि बेसिस ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है जब इनका डिसोल्यूशन वाटर में होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब हमें पता भी चल गया। और अब एक और चीज़ है, मैं आपको एक रिएक्शन के थ्रू एक जनरल फार्मूला बताती हूँ हाइड्रोजन आयन का। वो ये है कि यहाँ पे हम एक प्रोटॉन ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन आयन ले रहे हैं। जब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, H2O ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, H3O आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, H3O आयन। और फिर जब इसमें हम वाटर का एडिशन करेंगे, इसमें फिर हम वाटर का एडिशन करेंगे, H2O का एडिशन करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, H5O2 आयन। ऐसे फिर हम अगर इसमें H2 का एडिशन करेंगे तो इसमें फिर क्या मिलेगा हमें, H7O3 आयन। तो इससे हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है, और फिर इससे हमें एक जनरल फार्मूला मिल रहा है हाइड्रोजन आयन को फाइंड करने के लिए कि कितने हाइड्रोजन आयन्स है। तो उसके लिए यहाँ पे जनरल फार्मूला ये है, कि जो जनरल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो है H2N+1। अब इसमें N क्या है, N है वाटर के मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, तो जब हम इसमें एक में पुट करेंगे तो 2 1 2 और इसको प्लस कर देंगे 1 तो 3। तो 3 हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं इसमें, 3 हाइड्रोजन आयंस। और ऐसे ही जब इसमें हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स लिए, जैसे कि यहाँ पे एक हो गया और फिर हमने बाद में एक और लिया, 2 लिया, तो हमें कितने मिलते हैं, 5 हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। तो ये इस फॉर्मूला के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं कि हमें कितने हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं। तो इसी तरह से हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का भी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वो है H2N-1। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट था। अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं।